अरे बेटा, इस वीडियो में बेटा हम पाँचवें चैप्टर के सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें बेटा हमारे जो फार्मूले यूज होंगे वो फार्मूले हैं। जैसे दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर का परिणामी सदिश आर वेक्टर हो और इसका हमें परिणामी सदिश निकालना हो, तो परिणामी सदिश निकालेंगे आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा से। यदि परिणामी सदिश आर वेक्टर सदिश ए वेक्टर से फाई कोण बनाए तो दिशा निकालेंगे टेन फाई बराबर वी साइन थीटा बटे ए प्लस बी कॉस थीटा। अगर मान के चलोगे हमें दो सदिशों ए वेक्टर और बी वेक्टर का अंतर लेना है, तो अंतर लेने में केवल क्या करना है, यहाँ पर माइनस चिन्ह लगाना है और ऐसे ही दिशा में करना है ए माइनस बी कॉस थीटा। ठीक है, तो बेटा पहला क्वेश्चन करते हैं। इसमें एक कण पर 6 न्यूटन तथा 8 न्यूटन के दो बल परस्पर 90 अंश के कोण पर 90 अंश का कोण बनाते हुए कार्यरत है। ठीक है, तो 90 अंश का कोण बनाते हुए कार्यरत है। सदिश आरेख बनाकर बलों का परिणामी ज्ञात कीजिए। तो परिणामी ज्ञात करना है। तो पहला 6 न्यूटन का बल लग रहा है, दूसरा 8 न्यूटन का बल लग रहा है। तो ये दो सदिश हो गए, एक 6 न्यूटन बल का, एक 8 न्यूटन बल का। तो ये इनका परिणामी हो गया। तो ये परिणामी निकालना है हमें। यहाँ पे 90 अंश का एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? 90 अंश का एंगल। तो फॉर्मूला ये वाला यूज होगा। यहाँ पे थीटा की जगह पे 90 रखेंगे। कॉस 90 कितना हो जाएगा? 0। कॉस 90 0 हो जाएगा, तो ये यहाँ तक पूरा स्टेप 0 हो जाएगा। तो केवल क्या बचेगा? आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। केवल इतना ही तो बचेगा। तो यहाँ पर हम निकालेंगे परिणामी बल। तो एफ बराबर अंडर रूट F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 कॉस थीटा। और थीटा कितना है? 90। तो कॉस 90 का मान 0 हो गया। 0 का इसमें गुणा करेंगे तो ये पूरा स्टेप 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा? अंडर रूट में F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। F1 दे रखा है उसने 6, F2 है 8। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 36 और 64 कितने हो गए? 100। 100 का वर्ग कितना हो गया? 10 न्यूटन आ गया। कितना आ गया? 10 न्यूटन। अब डायरेक्शन निकालना है। तो टेन अल्फ़ा, यहाँ पर ये एंगल बन रहा है अल्फ़ा। तो कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, 90 के सामने की भुजा को कर्ण। तो ये क्या हो गया? आधार। तो टेन अल्फ़ा बराबर लंब बट्टे आधार। और लंब कितना है? 8। आधार कितना है? 6। तो 8 बट्टे 6, 2 से काट दो, 4 बट्टे 3 आ गया। तो टेन अल्फ़ा बराबर 4/3। और टेन में 4/3 होता है 53 अंश का। किसका? कितने का होता है? 53 अंश का। तो अल्फ़ा का मान आ गया कितना? 53 अंश। कितना आ गया? 53 अंश। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। दो परस्पर लंबवत सदिश पी वेक्टर तथा क्यू वेक्टर के परिमाण क्रमशः 5 तथा 7 मात्रक हैं। इन दोनों के परिमाण कितने हैं? पी का परिमाण है 5, क्यू का परिमाण है 7। एक नामांकित सदिश आरेख बनाकर पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर तथा पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर में प्रत्येक का परिमाण तथा दिशा बताइए। तो पहले तो हमें इनका परिमाण बताना है। ठीक है, पी का परिमाण कितना है? 5 और क्यू का परिमाण कितना है? 7। तो हमें इनका परिणामी निकालना है, और वो भी सदिश आरेख बनाकर, और उसके बावजूद उसके परिणामी की क्या बतानी है? दिशा भी बतानी है। तो ये हमने दो स्थितियां दिखाई हैं। पहला ये ओ ए वेक्टर है, ए बी वेक्टर है, ओ ए वेक्टर पी वेक्टर है, ओ बी ए बी वेक्टर क्यू वेक्टर है। इसका ये परिणामी ओ भी निकालना है। यहाँ पर हमने ओ ए वेक्टर ये था, लेकिन इसका डायरेक्शन उल्टा कर दिया, तो माइनस आ जाएगा, माइनस क्यू वेक्टर। तो ये पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर। तो ये पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर हो गया, और ये था पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। ये था पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। अब इन दोनों में से हमें इनका परिमाण निकालना है।
और परिमाण निकालने के साथ साथ इनकी दिशा बतानी है। तो देखो यहाँ पर ये भी कितने अंश का एंगल क्रिएट कर रहे हैं, 90 अंश का एंगल क्रिएट कर रहे हैं। तो समकोण त्रिभुज OAB में तो P वेक्टर प्लस Q वेक्टर परिणामी निकालेंगे, अंडर रूट में P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस 90। कॉस 90 का मान हो गया 0, तो ये पूरा स्टेप हो जाएगा यहाँ तक 0। तो यहाँ बचा 5, 5 का वर्ग हो गया 25, 7 का वर्ग हो गया 49। इनको जोड़ दो, अंडर रूट में कितना हो गया 74। अंडर रूट में 74 होता है वर्गमूल 8.6 का, कितने का होता है 8.6वां। तो P वेक्टर प्लस Q वेक्टर कितना आ गया 8.6। अब इसका डायरेक्शन निकाल लो, तो दिशा tan अल्फा बराबर 7/5, क्योंकि लंब कितना है, कोण ये बन रहा है, तो लंब हो गया Q, आधार हो गया P, तो लंब बट्टे आधार, तो Q बट्टे P, और Q का मान कितना है 7, P का मान कितना है 5, तो 7/5, और 7/5 tan में होता है 54 अंश का मान। तो अल्फा बराबर कितना आ गया 54 अंश, कितना आ गया 54 अंश। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। एक कण 10 मीटर प्रति सेकंड की नियत चाल से वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, कण के वेग में कितना परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, 10 मीटर प्रति सेकंड की नियत चाल से वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, कण के वेग में कितना परिवर्तन हो जाएगा ये पूछा है, और कितने चक्र में, 1/4 चक्र के बाद, आधे चक्र के बाद। तो पहले हमें देखना है 1/4 चक्र के बाद कितना होगा, फिर देखना है हमें आधे चक्र के बाद कितना होगा। और कण का वेग दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड। तो जो कण का वेग दे रखा था 10 मीटर प्रति सेकंड, डेल्टा भी पूछा है। तो सबसे पहले निकालेंगे 1/4 चक्र के बाद वेग में परिवर्तन। तो देखो 1/4 चक्र ये हो जाएगा, तो मान लेते हैं यहाँ पर वेग था v1, यहाँ पर वेग कितना है v2, लेकिन चाल तो उसकी समान रहेगी, v1 बराबर v2 बराबर v। तो यहाँ पर भी कितने अंश का एंगल बन रहा है 90 अंश का। तो इन दोनों का परिणामी निकालना है हमें वेग का, तो 1/4 चक्र में। तो यहाँ पर होगा b बराबर अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 2v1 v2 cos 90। cos 90 की वैल्यू 0 हो गई, तो ये पूरा स्टेप 0 हो जाएगा। तो यहाँ बचा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, और चूँकि चाल तो उसकी 10 मीटर प्रति सेकंड है, तो v1 v2 के मान बराबर हैं, और v का मान कितना है 10। तो इसलिए v1 की जगह पर भी 10 रखना है, v2 की जगह पर भी 10 रखना है। जोड़ दो तो 2 गुणा 10 का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट 10 अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 का मान रख दो 1.4, 10 का गुणा कर दो, इसमें कितना आ गया 14 मीटर प्रति सेकंड। कितना आ गया 14 मीटर प्रति सेकंड। अब पूछ रहा है आधे चक्र में वेग में परिवर्तन। तो आधे चक्र में वेग में परिवर्तन क्या हो जाएगा, कण यहाँ से यहाँ पहुँच चुका है, ठीक है, तो इसका डायरेक्शन ये होगा, इसका डायरेक्शन ये है। तो इसका जब वेग में परिवर्तन निकालेंगे तो v3 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, लेकिन इसका डायरेक्शन इसके डायरेक्शन के विपरीत है। तो जब इसका डायरेक्शन इसके डायरेक्शन के विपरीत है, तो यहाँ पर हम v1 बराबर क्या लिखेंगे माइनस v1। तो इसकी जगह पे लिख दिया माइनस 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 हो गया प्लस। अब v3, चूँकि v3 चाहे v3 हो, चाहे v1 हो, चाहे v2 हो, वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर वेग तो उसका इक्वल है। कितना है वेग 10 मीटर प्रति सेकंड, इसलिए यहाँ पर v3 का मान भी कितना रखना है 10, v1 का मान 10, 10 और 10 कितना हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड हो गया। कितना हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि यहाँ पर v3 भी बराबर है उसके बराबर b। ठीक है, अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 4। एक पिंड का प्रारंभिक वेग 3 मीटर प्रति सेकंड है तथा यह इस वेग की दिशा के लंबवत एक समान त्वरण 1.0 मीटर प्रति सेकंड के अंतर्गत गति करता है। सदिश आरेख खींचकर पिंड की 4 सेकंड बाद चाल ज्ञात कीजिए तथा इस क्षण इसकी गति की दिशा आरेख में दर्शाइए।
तो पिंड का प्रारंभिक वेग कितना है 3 मीटर प्रति सेकंड तथा यह इस वेग की दिशा के लंबवत एक समान त्वरण 1 मीटर पर सेकंड के अंतर्गत गति करता है। सदिश आरेख खींचकर पिंड की 4 सेकंड बाद चाल ज्ञात कीजिए तथा इस क्षण इसकी गति दिशा आरेख में दर्शाइए। जो बेटा प्रारंभिक वेग कितना दे रखा है 3 मीटर प्रति सेकंड, त्वरण है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, समय 4 सेकंड, वेग निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे गति के प्रथम समीकरण से, और गति का प्रथम समीकरण होता है v बराबर u प्लस 18। ठीक है, तो v बराबर u प्लस 18। तो b को हमने मान लिया ओ बी वैक्टर। क्या मान लिया? ओ बी वैक्टर। जैसे ये है ओ बी वैक्टर v वैक्टर है, ओ ए वैक्टर u वैक्टर है, और ए बी वैक्टर ए वैक्टर t है। तो u वैक्टर और ए वैक्टर t एक दूसरे से 90 अंश के कोण पर हैं। u वैक्टर ए वैक्टर t एक दूसरे के कितने अंश के कोण पर है? 90 अंश के कोण पर हैं। क्योंकि ये बात उसने सवाल में कह रखी है, एक पिंड का प्रारंभिक वेग इतना तथा यह इस वेग की दिशा के लंबवत एक समान त्वरण इतने के अंतर्गत गति कर रहा है। तो प्रारंभिक वेग उसका इतना और लंबवत इतने से गति कर रहा है। तो हमें इसका यहाँ पर क्या निकालना है? वेग निकालना है। तो लंबवत में अभी बताया था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, बाकी स्टेप तो cos 90 का 0 ही हो जाएगा। तो परिणामी वेग निकालेंगे तो v बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। और u का मान कितना था? u का मान है 3। a और t का आपस में गुणा करेंगे तो a और t का मान कितना हो जाएगा? 4 एकम 4। तो ए टी का मान हो गया 4, 3 का बराबर हो गया 9, 4 का बराबर हो गया 16, 25, यानी कितना आ गया? 5 मीटर पर सेकंड। कितना आ गया? 5 मीटर प्रति सेकंड। पाँच मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है? दो समान बलों का परिणामी बल भी उन्हीं बलों के बराबर है। समान बलों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो दो समान बलों का परिणामी बल भी उन्हीं बलों के बराबर है, यानी जो परिणामी बल है उसका परिमाण भी उन्हीं बलों के बराबर है। तो ये पूछ रहा है कि बीच का कोण क्या होगा, समान बलों के बीच का कोण क्या होगा, यानी परिणामी बल भी उन बलों के बराबर है। तो इसका मतलब है F हो गया परिणामी बल और ये हो गए अलग अलग F1 F2 बल। तो ये F1 F2 बल जो है वो परिणामी बल के क्या है? बराबर है। तब पूछा उसने थीटा क्या होगा। तो परिणामी बल क्या हो गया? F बराबर अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर 2F1 F2 cos थीटा। लेकिन F1 F2 के मान कितने हैं? F हैं, तो F1 की जगह पे F रखेंगे, F2 की जगह पे F रखेंगे, 2F1 F2 cos थीटा। अब ये F स्क्वायर कितना हो गया? 2F स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट को वर्ग कर देंगे दोनों पक्षों का तो अंडर रूट हट जाएगा, इधर क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। अंडर रूट को हटा के इधर स्क्वायर लगा दिया तो 2F स्क्वायर cos थीटा। 2F स्क्वायर को इधर पक्षांतर कर लो तो ये माइनस का 2F स्क्वायर हो जाएगा। 2F स्क्वायर में से F स्क्वायर घटा दो तो माइनस F स्क्वायर बचा। 2F स्क्वायर इधर पक्षांतर कर दो तो बट्टे में आएगा, तो माइनस F स्क्वायर बट्टे 2F स्क्वायर, F स्क्वायर से F स्क्वायर कट गया तो cos थीटा बराबर आ गया माइनस का 1/2। चूँकि F स्क्वायर है तो F स्क्वायर कट जाएगा। अब माइनस का 1/2 cos में कितने का मान होता है? 120 का। cos से cos बराबर हो गया थीटा बराबर कितना आ गया? 120। थीटा बराबर कितना आ गया? 120। क्वेश्चन नंबर 6। एक कण का एक ही समय पर दक्षिण दिशा में वेग 4 मीटर प्रति सेकंड तथा उत्तर पूर्व दिशा में वेग 2 मीटर प्रति सेकंड है। कण के परिणामी वेग का परिमाण एवं दिशा ज्ञात कीजिए। तो परिणामी वेग का परिमाण और उसकी क्या बतानी है? दिशा बतानी है। ठीक है, तो परिणामी वेग का परिमाण ज्ञात करना है।
तो देखो बेटा v1 कितना दे रखा है 4 मीटर पर सेकंड, v2 कितना 2 मीटर पर सेकंड, लेकिन v1 दे रखा है वो साउथ में दे रखा है, दक्षिण दिशा में दे रखा है, और v2 दे रखा है वो उत्तर और पूर्व दिशा में दे रखा है। तो उत्तर पूर्व दिशा ये हो गई, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कोण कितना बन जाएगा 135 अंश का बनेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 90 हो गया और ये इसका आधा है, तो 45 ये हो गया, और 45 और 90 कितना हो गया 135। तो साउथ और इस लाइन के बीच में कितना कोण बन गया 135 अंश का कोण बन गया, क्योंकि उसने यही तो कहा है एक ही समय में दक्षिण दिशा में वेग 4 मीटर पर सेकंड है, तो ये दक्षिण दिशा हो गई। फिर कहा उसने उत्तर पूर्व दिशा में वेग 2√2 मीटर, तो ये उत्तर पूर्व दिशा हो गई, तो इन दोनों के बीच में कोण कितना हो गया 135। अब 135 हो गया, अब हमें परिणामी वेग निकालना है। तो परिणामी वेग सूत्र तो वही है, v बराबर √v1² + v2² 2v1v2 cos थीटा। थीटा कितना है 135, कॉस 135, v1 का मान रख दिया, v2 का मान रख दिया, v1 v2 के मान लगा दिए, कॉस 135 का मान -1/√2। कॉस 135 का मान कितना होता है -√1/√2, तो √2 कट गया, √2 से √2 कट गया, यहाँ कितना बचा 16, यहाँ बचा 4 दूनी 8, ये प्लस का 16 ये माइनस का 16, 16 से 16 कट गया, √8 बचा, √8 को 2√2 लिख सकते हैं, तो ये आ गया 2√2 मीटर प्रति सेकंड। कितना आ गया, चूँकि √8 को ऐसे लिख सकते हैं ना 4 × 2, 4 दूनी 8, और 4 2 का वर्ग होता है, तो ये वर्ग बाहर आ जाएगा, तो 2√2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब निकाल लो इसकी दिशा, फाई बराबर tan इनवर्स v2 sin थीटा बट्टे v1 + v2 cos थीटा। v2 का मान कितना था 2√2 sin थीटा 135, v1 का मान था 4 2√2 cos 35, sin 135 का मान होता है 1/√2 और cos 135 -1/√2, √2 से √2 कट गया, ऊपर बचा 2, √2 से √2 कट गया, यहाँ बचा माइनस का 2, 4 में तो 2 घटा दो, 2 से 2 कट गया 1, और 1 tan में कितने का मान होता है 45 का, tan से tan बराबर हो गया थीटा फाई कितना आ गया 45 अंश आ गया। तो दिशा क्या हो गई इसकी दक्षिण पूर्व दिशा हो जाएगी, क्या हो जाएगी दक्षिण पूर्व दिशा हो जाएगी। उसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 7, 2 छात्र स्कूल से मोटरसाइकिलों द्वारा क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 अलग अलग मार्गों जिनके बीच का कोण 60 अंश है। ठीक है, 2 अलग अलग मार्गों से जाते हैं और जिनके बीच का कोण कितना है 60 अंश है, जिनके बीच का कोण 60 अंश है। दोनों छात्रों के बीच की दूरी 12 मिनट बाद ज्ञात कीजिए। तो दोनों छात्रों के बीच में दूरी निकालनी है, वो भी कितने मिनट बाद 12 मिनट बाद। पहला छात्र कितने वेग से जा रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, दूसरा जा रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और उनके बीच का कोण है 60 अंश। कितना है 60 अंश। तो प्रथम छात्र की चाल कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे छात्र की चाल क्या है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, समय कितना है 12 मिनट, मिनट को घंटे में बदल दें तो 12/60, 12 पंजे 60, 1/5 घंटा। छात्रों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो पहले हम पहले छात्र की दूरी निकालेंगे। तो पहले छात्र द्वारा तय दूरी चाल गुणा समय, चाल कितनी थी पहले की 10, समय कितना था 1/5, तो पहले छात्र ने कितनी दूरी तय कर ली 2 किलोमीटर। अब दूसरे छात्र द्वारा तय दूरी, और दूसरे छात्र की चाल कितनी थी 30, समय कितना है 1/5, तो 30 × 1/5 कितनी कर ली 6 किलोमीटर। अब पहले ने दूरी तय की 2 किलोमीटर, दूसरे ने दूरी तय की 6 किलोमीटर, तब छात्रों के बीच की दूरी, ये दूरी ना होके विस्थापन है, दूरी ना होके क्या है बेटा विस्थापन है ये, क्योंकि विस्थापन सदिश राशि है। ठीक है, तो बीच की दूरी, दूरी का मतलब है अंतर, क्या है अंतर, और माइनस के लिए
सूत्र कौन सा था, यही तो था माइनस के लिए, -2ab cos थीटा। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे s1 स्क्वायर s2 स्क्वायर -2s1 s2 cos थीटा। s1 उसने कितनी तय की थी, 2 किलोमीटर, s2 कितनी थी, 6 किलोमीटर। तो 2 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर -2, s1 की जगह पर 2, s2 की जगह पर 6, थीटा की जगह पर cos 60। 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 6 का वर्ग होगा 36, 2 का वर्ग होगा 4, 2 से 12 काट दो, क्या बार कट गया, 12 बार, 2 से 24 12 बार कट गया, 40 में तो 12 घटा दो, कितना बचा, 28। 28 को लिख देंगे 4 × 7, 4 2 का बराबर होगा, 2 बाहर आ जाएगा तो 2√7 किलोमीटर। ठीक है बेटा, तो इस वीडियो में बेटा हमने क्वेश्चन 7 तक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए। अगले वीडियो में आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।